दोस्तों इस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। बात करते हैं क्रिया के भेद की, तो कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में हम क्या प्रश्न पूछें और क्या का हमें उत्तर मिल जाए, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। जैसे वह खाता है, ठीक है, आपको यहाँ पे कर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन कर्म की संभावना है। जैसे हम पूछे वह खाता है, क्या खाता है, कुछ ना कुछ खाने वाले खाता ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया है। वह पीता है, क्या पीता है, पानी पीता है या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीता है, क्या का उत्तर मिल रहा है, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया है। परंतु अकर्मक क्रिया में कुछ ऐसा होगा, जैसे वह रोता है, क्या रोता है, कोई अर्थ नहीं मिल रहा, कोई सेंस नहीं बन रहा, तो वहाँ पे क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। वह उड़ता है, क्या उड़ता है, कोई सेंस नहीं बन रहा, तो वहाँ पे क्या है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। और सकर्मक क्रिया को फिर से दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। यदि किसी क्रिया के पास एक कर्म है तो वह सकर्मक क्रिया, एक कर्म क्रिया कहलाएगी। जैसे वह गेंद खेलता है, क्या खेलता है, गेंद खेलता है, लेकिन वहीं पे यदि क्रिया के पास दो कर्म उपलब्ध है तो वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे वह पिताजी से फुटबॉल मांगता है, अब वह करता है, मांग किस रहा है, पिताजी से, कर्म है, क्या मांग रहा है, फुटबॉल, ये भी कर्म है, तो दो कर्म है तो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे अभी बात कर लें, राहुल ने डंडे से कुत्ते को मारा, तो डंडा और कुत्ता दो कर्म है, यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया है। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया को आप 5 भागों में बांट सकते हैं। एक है सबसे पहले सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को दोस्तों ऐसा समझ लीजिए, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है और जिस क्रिया के माध्यम से मुख्य क्रिया के अलावा उसकी कॉम्प्लीमेंट्री समय या काल का बोध हो जाता है, तो वो क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे राम जाता, जाता के बाद है या था नहीं लगा है, तब तक आपको क्रिया की विशेषता नहीं पता चल रही है। जैसे है या था लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्रिया वर्तमान में हो रही है या भूतकाल में हो रही है, ठीक है। तो ये है, था, रही, रहा हूँ, ये सब कौन सी क्रिया है दोस्तों, सहायक क्रिया है। बात करते हैं दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया का ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, दो क्रियाएं अगर संयुक्त हो जाए तो वही संयुक्त क्रिया है। जैसे मैं हंसने लगा, हंसने लगा का मतलब क्या, हंसना भी एक क्रिया, लगा का मतलब शुरू होना, तो लगना का मतलब है शुरू होना, तो हंसना और लगना दो एक क्रिया है, दो क्रिया एक साथ आ गई, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो गई, ठीक है। तुझे देख के कुछ होने लगा, होने लगा मतलब होना भी एक क्रिया है, लगना भी क्या है, एक क्रिया है, तो ये क्रिया कहलाएगी संयुक्त क्रिया कहलाएंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया को ऐसे समझ लीजिए, जिसमें कर्ता खुद कार्य न करके किसी और को प्रेरित करे। जैसे मैंने उसे पढ़ने को कहा, मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन उसको पढ़ने के लिए मैं बोल दिया, या मैंने उसे नहाने को कहा, या मैंने उससे पाठ पढ़वाया, मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन उससे पाठ पढ़वाया। या साफ शब्दों में आप ऐसा समझ लीजिए, यदि कर्ता काम चोरी करे, कर्ता निकम्मा है, काम चोर है, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। खुद काम नहीं कर रहा लेकिन दूसरे से करवा रहा है, पढ़ाई दे रहा है, ठीक है। मैंने उसे लिखवाया, पढ़वाया, हंसवाया, बुलवाया, गवाया, ये सब क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट दोस्तों आती है पूर्वकालिक क्रिया। यदि एक क्रिया से पहले एक क्रिया हो चुकी हो तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, बच्चा सो गया लेकिन पहले क्या किया उसने, दूध पिया, दूध पीने के बाद सो गया वो, ठीक है, तो दूध पीना क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। यानी कर अगर आपको मिल जाए तो आप इसको पहचान सकते हैं कैसे, पूर्वकालिक क्रिया से। कल देख के छुपते थे, अब देखते हैं छुपकर, देख के छुपते थे, पहले देखते थे फिर छुपते थे, तो यहाँ पे देख के क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। अब देखते हैं छुपकर, छुप जाते हैं फिर देखते हैं, तो यहाँ पे छुप कर क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है नाम धातु क्रिया। नाम किसका अर्थ होता है, तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम होता है, ठीक है। तो यदि संज्ञा से ही सीधे क्या बना दें, क्रिया बना दे, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया कहलाएगी, नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, गाली से गलियाना, चिकने से चिकनाना, ठीक है। मैंने उसे अपने हाथ से चिकनाया, तो यहाँ पे क्या है, चिकनाया क्या है, नाम धातु क्रिया है। मैंने उसे लतियाया, तो यहाँ पे क्या है, नाम धातु क्रिया है। और आगे दोस्तों संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।